श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से प्रश्न पूछ रहे हैं और उन्होंने पूछा कि नवदीप और वृंदावन का तत्व क्या है। श्री नित्यानंद प्रभु ने बताया, नवदीप और वृंदावन में तत्वगत कोई भी भेद नहीं है। जो नवदीप धाम का आश्रय लेते हैं थोड़े ही दिनों में कृष्ण प्रेम हृदय में प्रकाशित होता है और हृदय में राधा कृष्ण को जानने की प्रबल लालसा उत्पन्न हो जाती है और फिर वह वृंदावन को प्राप्त कर लेता है। गूढ़ तत्व एई नाही कह जारे तारे, नवदीपे वृंदावने भेद है ते नारे। यह बड़ा गूढ़ तत्व है कि वृंदावन और नवदीप अभिन्न हैं। इसलिए जो गूढ़ बात होती है वो सब किसी को नहीं बताई जाती। हम घर में खजाना रखते हैं, छुपा करके रखते हैं, और जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो सबके सामने रखते हैं। जो जितना मूल्यवान वस्तु है उसको उतना छुपा करके रखा जाता है। इसी प्रकार से नवदीप और वृंदावन अभिन्न हैं। ये बहुत गूढ़ तत्व, यहाँ तक कि शास्त्रों में भी जैसे तैसे प्रकाशित नहीं है। किन्हीं शास्त्रों में महाप्रभु की इच्छा से गूढ़ रूप में प्रकाशित था। बाद में महाप्रभु की इच्छा से ही फिर उनके परिकरों ने उसको जगत में प्रकाशित किया, नहीं तो किसी को पता भी नहीं था। अतः नवदीप और वृंदावन में कोई भेद नहीं है और इस तत्व का जिस किसी को भी उपदेश मत देना, अर्थात ऐरे गहरे किसी को भी जो अनधिकारी व्यक्ति है उसको उपदेश मत देना, नहीं तो वो विश्वास नहीं करेगा, श्रद्धा नहीं करेगा, अपराध करेगा। तुम्हारा आश्रय वे रस पीठ है, इत अते वृंदावन कर आश्रय। यद्यपि इसी नवदीप में वृंदावन धाम प्रकाशित है। जीव गोस्वामी ने प्रश्न पूछा था कि अगर नवदीप ही वृंदावन है, नवदीप में ब्रज के सारे वन उपवन हैं, तो फिर मुझे वृंदावन जाने की आवश्यकता क्या है नवदीप को छोड़ करके। तो नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं कि यद्यपि तुम इस नवदीप धाम में ही वृंदावन प्रकाशित है, तथापि तुम राधा कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन आश्रय करने के अधिकारी हो, क्योंकि तुमको अधिकार दिया है महाप्रभु ने वृंदावन में, इसलिए तुम वहां पर जाओ। नवदीप और वृंदावन में तत्वगत कोई भेद नहीं है, किंतु मधुर रस के आस्वादन के लिए फिर वृंदावन में ही जाना पड़ेगा। ब्रज रस अधिकारे नवदीप आश्रय, जीवेर कर्तव्य सदा वल्लभ तनय। हे वल्लभ के पुत्र अनुपम, उनके पिताजी का नाम था। मनुष्य का कर्तव्य है कि पहले ब्रज रस में अधिकार प्राप्त करने के लिए नवदीप धाम का आश्रय करे। ब्रज रस प्राप्त स्थले वृंदावन वा, जीवेर यथाय है रसेर उल्लास। ब्रज रस प्राप्त होने पर वृंदावन धाम में वास करना चाहिए। नवदीप में रहते रहते फिर जब ब्रज रस में अधिकार हो जाता है, अर्थात पहले अनर्थ दूर करने की चेष्टा करनी पड़ेगी। नवदीप में रह करके अनर्थ जल्दी दूर हो जाएंगे, ब्रज में रह करके अनर्थ बहुत समय लग जाएगा, और अगर नया अपराध नहीं किया तो पुराने अपराध दूर होने में भी बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि अपराधी के प्रति ब्रजधाम शीघ्र ही कृपा नहीं करते। लेकिन पुराना अपराध है और नया अपराध नहीं करेगा तो नवदीप धाम शीघ्र ही कृपा करके पुराने अपराधों को दूर कर देंगे। अपराध दूर होगा, उसके बाद में अनर्थ दूर हो जाएगा, अनर्थ दूर हो जाएंगे, फिर मधुर रस को जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। तब ऐसे करके धीरे धीरे ब्रज रस में अधिकार प्राप्त होगा। जब अधिकार प्राप्त होगा तब वृंदावन में वास करना चाहिए, ये भी बताया। क्यों? क्योंकि ब्रज रस में उल्लास है। जो चमत्कारिक लीलाएं हैं मधुर रस की, वो यहाँ पर नहीं है, वो फिर ब्रज में ही है, क्योंकि वहां पर राधा कृष्ण की लीलाएं हैं गूढ़ से गूढ़। तो रस के उल्लास की जो प्राप्ति होती है वो वृंदावन में ही होती है। जैसे बताया था ना कि ट्रेनिंग कंपनी में, ट्रेनिंग के बाद में फिर प्लेसमेंट होता है, तो कंपनी में ही जॉब करनी चाहिए, और ट्रेनिंग सेंटर में ही बैठा रहा कोई तो। यद्यपि ये उदाहरण पूरी तरीके से ठीक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नवदीप धाम में महाप्रभु हैं
और महाप्रभु के परिकरों के साथ में वहां पर भी रसास्वादन करते हैं, उनको सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। और जो महाप्रभु हैं वो भी संकीर्तन दास करते हैं अपने भक्तों के साथ में, भक्तों को भी उस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए ये केवल ट्रेनिंग का स्थान नहीं है। जो महाप्रभु के अनुगत्य में राधा कृष्ण का भजन करता है उसको दो स्वरूपों में सेवा प्राप्त होती है, एक महाप्रभु की लीला में, एक ब्रज की लीला में। महाप्रभु की लीला में पुरुष शरीर से सेवा करेगा, जैसे हम लोग देखते हैं श्री गदाधर पंडित जी स्वयं राधा जी होने पर भी पुरुष शरीर में है, श्री रूप गोस्वामी रूप मंजरी होने पर भी पुरुष हैं, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब मंजरियां हैं। विशाखा सखी, स्वयं रामानंद राय, ललिता सखी, स्वरूप दामोदर। तो महाप्रभु की लीला में सब पुरुष भाव से और दास्य भाव से उनकी सेवा करते हैं। और फिर वही सब दूसरे स्वरूप में ब्रज लीला में रस के उल्लास में मधुर रस से सेवा करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जब यहाँ पर अधिकार प्राप्त हो जाए तो फिर जाकर के ब्रज में वास करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जीवों को रस में उल्लास की प्राप्ति होती है। यह भी हमारे समझने के बस की बात भी नहीं है सब बातें, क्योंकि ये बहुत ऊपर की बात है। अभी तो अनर्थ और अपराध कैसे दूर होंगे, फिर धीरे धीरे खुद ही समझ में आएगा रस को उल्लास क्या होता है। नवदीप कृपा जबे लवे साधुजन तबे अनायासे लवे धाम वृंदावन। जब किसी साधु व्यक्ति को नवदीप धाम की कृपा होती है तब उसे अनायासी वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है। साधु व्यक्ति मतलब जो उस ब्रज रस को प्राप्त करने की इच्छा भी करता है और नवदीप धाम का आश्रय ग्रहण करता है। प्रभुर सिद्धांत सुनी जीव महाशय परमानंदे प्रभु चरण धरय। चरण धरिया बले कथा एकार आचे मोर सुन प्रभु सर्व सारात सार। प्रभु का सिद्धांत को सुन करके जीव गोस्वामी को परम आनंद हुआ और उनके चरण कमलों को धारण करके कहा, सार के भी सार को जानने वाले हे प्रभु, मेरा एक और प्रश्न है। अभी जीव गोस्वामी को साधारण मत समझो, तो भी राधा जी की मंजरी है, महाप्रभु के पार्षद हैं। महाप्रभु ने तो बाल्यकाल में छोटी अवस्था में उनके ऊपर कृपा कर दी थी, उनके अंदर सारा तत्व सिद्धांत प्रकाशित है। किंतु फिर भी नित्यानंद प्रभु की से प्रश्न पूछ करके जगत के लोगों को प्रमाणिक, हाँ देखो नित्यानंद प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, जो सिद्धांत वो सबके लिए ही मान्य होगा। यही नवदीपे वास करे बहुजन सबे के न कृष्ण भक्ति ना करे अर्जुन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा अभी हमारे लिए। जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं ना कृष्ण से, अर्जुन को कोई मोह नहीं है, हो सकता वो तो भगवान के पार्षद हैं, पार्षदों को मोह नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं जगत के कल्याण के लिए। उसी प्रकार से जीव गोस्वामी जगत के कल्याण के लिए, और नित्यानंद प्रभु प्रामाणिक व्यक्ति हैं, इसलिए उनसे पूछ रहे हैं। इस नवदीप धाम में तो बहुत से लोग वास करते हैं, तब भी सबकी कृष्ण भक्ति क्यों नहीं होती। वहां पर देखो जाकर के मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, भजन तो कर ही नहीं रहे हैं, उल्टा भक्ति करने वालों को भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, चंडी की उपासना करते हैं। मेरे मन में एक दुर्बोध्य संशय है कि धाम वास करने पर भी उनमें अपराध कैसे रह सकते हैं, जिस कारण से वे धाम की महिमा को नहीं समझ पा रहे, अपराधों को नहीं छोड़ रहे। किसे तबे निश्चिंत ही वे विष्णुजन बल प्रभु विश्वधाम नित्य निरंजन। फिर विष्णुजन अर्थात वैष्णव लोग कैसे निश्चित होंगे, मतलब हम लोग भी वहां पर रहेंगे तो हमको कैसे प्राप्त हो जाएगा भगवान की कृपा। ये लोग तो इतने लोग रह रहे हैं, इनको कुछ हो नहीं रहा है। हे विश्वधाम, हे नित्य निरंजन, कृपा करके समाधान बताइए। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सार है ये। श्री नित्यानंद निताई जानवा पद छाया आजार से भक्ति विनोद कहे अकिंचन छार। नित्यानंद प्रभु जानवा जी के चरण कमलों की सुशीतल छाया को प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति विनोद ठाकुर नवदीप धाम का महात्म्य गान कर रहे हैं।
जय जय श्री गौरांग सचीर नंदन, जय जय पद्मावती सुत जानवा जीवन। श्री गौरांग प्रभु की जय हो, गौर हरि की जय हो, जानवा जीवन। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय सीतापति जय जय गदाधर, जय शिवासादि जत गौर परिकर। सीतापति अद्वैताचार्य की जय हो, गदाधर पंडित की जय हो, शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। सुनिया जीवेर प्रश्न नित्यानंद राय, भले निगूढ़ तत्व वैष्णव सभाए। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी के अत्यंत गूढ़ प्रश्न को समझ करके सुन करके उत्तर देना प्रारंभ किया वैष्णव सभा में। सुन जीव वृंदावन नवदीप धाम, अजस्र आनंदमय जीवेर विश्राम। हे जीव सुनो, असीम आनंदमय वृंदावन और नवदीप धाम जीवों का विश्राम स्थल है। विश्राम स्थल मतलब फाइनल डेस्टिनेशन। और जगह विश्राम नहीं हमारा कहीं भी, मुक्ति लोक में भी विश्राम नहीं है। बहुत लंबे समय के लिए, पता नहीं कब तक वहां पड़े रहेंगे, लेकिन वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। और यहाँ वृंदावन और नवदीप में जाने के बाद में यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, फिर लौटना नहीं पड़ेगा, इसलिए नित्य विश्राम। शुद्ध जीव गण जड़ा प्रकृति पार, सदा वास करे हेता कृष्ण परिवार। शुद्ध जीव जड़ प्रकृति से परे उस पार कृष्ण के परिवार के रूप में वहां पर उनके धाम में वास करते हैं। यही धाम नित्य धाम विशुद्ध चिन्मय, जड़ देश काल हेता पाए पराजय। यह धाम नित्य शुद्ध चिन्मय है, यहाँ पर जड़ देश काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये ब्रह्मांड का अंश नहीं है। ये धाम माया द्वारा बनाया नहीं है, ये स्वयं बलदेव प्रभु का प्रकाश है। और बलदेव प्रभु स्वयं भगवान है, इसलिए उनका प्रकाश भी शुद्ध चिन्मय है। यही धाम है देश काल चिदानंदमय, जड़ धर्म विपर्य सदा लक्ष्य है। इस धाम में भूमि काल अन्य सभी वस्तुएं चिदानंदमय हैं, यहाँ पर सदैव चिद धर्म देखा जाता है। गृह द्वार नद नदी कानन चत्वर, चिन्मय सकल जान अति मनोहर। यहाँ के घर नदी झरने वन लीला भूमि घास तिनका पत्ता सब कुछ चिन्मय है और परम मनोहर है। हमको उसका सौंदर्य दिखाई नहीं दे रहा है। भक्ति करते करते जब आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित आवी होगा, प्रेमांजन चरित्र भक्ति विलोचने न, जब नेत्रों में प्रेम हो जाएगा तब दिखाई देगा। सही तो आनंद धाम प्रकृति पार, अचिंत कृष्ण शक्ति परम उदार। यह आनंदमय धाम प्रकृति से परे है। यहाँ जो शक्ति कार्य करती है कृष्ण की स्वरूप शक्ति, वह अचिंत्य और परम उदार है। स्वरूप शक्ति की महिमा समझ नहीं सकते हम, जब माया की महिमा ही नहीं समझ पा रहे हम, तो स्वरूप शक्ति की क्या समझे। तो यह अचिंत्य है और परम उदार भी है। उदार मतलब जीवों पर कृपा करके वही शक्ति यहाँ पर इस धाम को प्रकाशित कर देती है, स्वरूप शक्ति के प्रभाव से, योग माया के द्वारा। सही शक्ति क्रमे धाम हेतायावता, जीवे निस्तार जन कृष्ण इच्छा सार। जीवों का उद्धार करने की इच्छा से, श्री कृष्ण की इच्छा को जान करके, मतलब कृष्ण जीवों का उद्धार करना चाहते हैं, यह जान करके वह अचिंत्य शक्ति उस धाम को जगत में प्रकाशित कर देती। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सौ पार्षद सुय धाम सह अवतरी। धाम भी अवतरित होते हैं, नाम भी अवतरित होते हैं। जो भी चीज जगत में जो वस्तु हैं वो सब अवतरित होती हैं। अवतरित का मतलब ही होता है अप्रपंचात प्रपंचे अवतरती। अप्रपंच से प्रपंच में आना, इसको ही अवतार कहा जाता है। इसलिए अप्रपंच में चित जगत है, चित जगत से जड़ जगत में धाम भी आते हैं तो वो भी अवतार हुआ, नाम भी आते हैं वो भी अवतार हुआ, ये सब अवतार। इसलिए कृष्ण को भी अवतार बोल दिया गया, लेकिन वो अवतार ही है। इस दृष्टिकोण से बोला गया अवतार, क्योंकि वो भी तो अप्रपंच से प्रपंच में आए ना। धाम मध्य कबू नहीं जड़ स्थिति, जड़बद्ध जीव नहीं पाए हेता गति। न तो धाम में कोई जड़ वस्तु रह सकती है और न कोई जड़बद्ध जीव धाम में प्रवेश कर सकता है। क्या बताया? धाम में कोई जड़ वस्तु नहीं रह सकती। इसलिए फिर ये तुम यहाँ मांस मछली ये देख रहे हो, ये शराब की बोतलें बिक रही हैं यहाँ पर, क्या है ये सब? और जड़बद्ध जीव भी, हम तो जड़बद्ध हैं, हम कोई लीला करने के लिए थोड़ी यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की तरह।
हम लोग जड़ ही हैं, सब साधन भजन कर रहे हैं। तो यहाँ तो नित्यानंद प्रभु कह रहे कोई जड़बद्ध जीव धाम में प्रवेश नहीं कर सकता, तो इसका क्या सामंजस्य? धामेरु परे जड़ माया पाती जाल, अच्छा दिया राखे यही धाम चिरकाल, सुनो उत्तर। धाम के ऊपर में माया ने एक जाल बिछा दिया है, जैसे जादूगर बिछा देता है ना, आंखों के ऊपर एक जाल बिछा देता है जादूगर, जाल बिछा देता है तो जो दिखाई दे रहा है, जो वो दिखा रहा है वही दिखता है। इसी प्रकार से धाम के ऊपर में माया का एक जाल है और हमारी आंखों को ढक दिया माया ने, चश्मा लगा दिया। जड़ चश्मे से वो जड़ जाल दिखाई देगा, जब ये जड़ चश्मा हट जाएगा तो चिन्मय फिर दिखाई देने लगेगा धाम। सिंपल सा सिद्धांत। श्री कृष्ण चैतन्य जार नाई का संबंध, जाले रूप वास करे सही अंध। जिसका श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से कोई संबंध नहीं है, वह अंधा व्यक्ति माया द्वारा बिछाए गए जाल के ऊपर ही वास करता है। समझ गए ना? हम लोग कहाँ हैं? धाम में मछली नहीं मार सकते तुम, बकरे नहीं काट सकते, शराब नहीं पी सकते, सब गांजाखोर, चरसी, भंगेड़ी, नशेड़ी सब घूमते रहते चारों तरफ, ये धाम में रहेंगे? अरे धाम में तो बद्ध जी प्रवेश ही नहीं कर सकता, देवताओं का भी धाम में प्रवेश नहीं है। तो ये सब माया के जाल के ऊपर ही रहते हैं और इसी में कुछ ना कुछ करते रहते। जिसका महाप्रभु से कोई संबंध नहीं है वो धाम में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए तो जो नारद जी को चतुर्भुज दिखाई देते हैं, वो क्या उनको जड़ आवरण दिखाई नहीं देता नारद जी को? उनको धाम क्यों? वो तो प्रेम है, उनके अंदर तो प्रेम है ना। जो प्रेम है तो माया का आवरण क्यों देखेंगे? वो फिर देखेंगे दिव्य चिन्मय धाम। और जिसके अंदर प्रेम नहीं है, महाप्रभु के साथ संबंध नहीं, हमारे जैसे लोग, वो दिखाई देगा उनको जड़ धाम का प्रकाश। इसको क्या बोलते हैं? धाम के 3 प्रकाश। मने भावे आमी आची नवदीप पुरे, प्रौढ़ा माया मुग्ध करी राखे तारे दूरे। वो मन में सोचता है मैं नवदीप धाम में रह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक प्लॉट खरीद लिया, मैंने एक फ्लैट खरीद लिया, मैं नवदीप धाम वास कर रहा हूँ, ऐसा सोचता है। किंतु वास्तव में प्रौढ़ा माया मतलब महामाया, जिसका भगवान के साथ संबंध नहीं उसको मुक्त करेगी महामाया, जिसका भगवान के साथ संबंध है उसको योग माया प्रकाशित कर देगी धाम। एक ही माया है, वही जब शुद्ध भक्तों के साथ में वो भगवान की लीलाओं को प्रकाशित कर देती है और जो बद्ध जीव है उनके सामने ढक देती है। तो इस प्रकार उनको धाम से दूर रखती है। धाम से दूर मतलब वो कोटि जन्म में भी धाम को दर्शन नहीं कर सकते, उनको जड़ वस्तु ही दिखाई देंगे। यदि कौन भाग्योदय साधु संग पाए, तबे कृष्ण चैतन्य संबंध आसे ताय। यदि किसी भाग्य से साधु संग प्राप्त हो जाता है, हमारे जैसे गुरुवर्ग हैं सब, गुरु जी, परम गुरुदेव प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, पूरा गुरु परंपरा, तब उसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ संबंध की उपलब्धि होती है। पहले संबंध की उपलब्धि होगी, तो संबंध की जब उपलब्धि होगी तब धाम का दर्शन होगा, तब हम धाम में प्रवेश करेंगे। इसलिए देखो, जिनको संबंध की उपलब्धि है उनका भाव भी वैसे ही रहता है। श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी जैसे ही धाम की सीमा प्रवेश किया, वहीं बाहर गाड़ी छोड़ दिया, चप्पल जूता छोड़ दिया, पैदल जाएंगे और गाड़ी पे चढ़ के नहीं जाएंगे। क्यों? उनको धाम की उपलब्धि है, वो धाम में जा रहे हैं। और धाम में कैसे जाए? बिना चप्पल के जूते के साथ धाम में कैसे चले? धाम स्वयं बलदेव प्रभु का स्वरूप, कैसे जाएं? और हम लोगों को उपलब्धि नहीं है, हम माया के आवरण के ऊपर जा रहे हैं। माया के आवरण को तो जूता, चप्पल, गाड़ी, कार, बंगला, गाड़ी, हवाई जहाज सब चलेगा। संबंध निगूढ़ तत्व वल्लभ नंदन, सहजे ना बुझे बद्ध जीव से ही धन। हे वल्लभ नंदन, संबंध ज्ञान एक अति गूढ़ तत्व है। उनको वल्लभ नंदन क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तो वल्लभ क्यों बोल रहे हैं? पहले तीनों का नाम अमर, संतोष और वल्लभ था। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम। फिर महाप्रभु ने रखा रूप, सनातन और इनका नाम रखा अनुपम। तो इसलिए संबंध ज्ञान एक अत्यंत गूढ़ तत्व है भाई। इसी के लिए तो हम लोग इतना दिन रात घिस रहे हैं माला।
संबंध ज्ञान हो जाए, किंतु गूढ़ है, इतना आसानी से नहीं होने वाला है। बद्ध जीव संबंध रूपी परम धन को सहज ही नहीं समझ सकते। ये क्या महाधन है ये प्राप्त होने से सब कुछ प्राप्त हो गया। कृष्ण प्राप्त हो गए, धाम प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त। मुखे भले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मोरा, हृदय संबंध हीन सदा माया भोरा। मुंह से बोलता है मेरे प्रभु हैं श्री कृष्ण चैतन्य, बहुत सा आकर के ऐसे बोलते हैं। ये सिद्ध अब संप्रदाय सब ऐसे ही बोलते हैं, मेरे प्रभु हैं, लेकिन हृदय संबंध ज्ञानहीन है, इसलिए ये माया के द्वारा ही मोहित हैं। ऊपर से बोलने से कुछ नहीं होने वाला, हृदय से संबंध ज्ञान प्रकाशित होना चाहिए। जिसका संबंध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है उसकी अवस्था फिर अलग ही होती है। वो महाप्रभु का नाम सुनने मात्र से व्याकुल होने लगेगा। जैसे जीव गोस्वामी धाम को देखते ही व्याकुल होकर के क्रंदन करने लगे, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित। संबंध ज्ञान युक्त व्यक्ति का ये लक्षण। तब तक हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं, महाप्रभु मेरे प्रभु हैं। सही सब लोक वैसे माया जालो परे, कबू कबू शुद्ध भक्ति नाही पाए हरि हरि। धर्म ध्वजी सुकपटी सदा दैन्यहीन, दम्भ गुड़े अपना के भावे समीचीन। ऐसे लोग माया के जाल के ऊपर बैठे रहने के कारण कभी भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, खाली दम्भ मात्र करते हैं। ऊपर तिलक मार लिया, मोटा मोटा माला पहन लिया, और फिर राधे राधे, ये वो गौर हरि, ये वो सब, बस हो गया। महाप्रभु मेरे प्रभु हैं, बस ऐसे बोलने से धर्म ध्वजी बोलते हैं। धर्म ध्वजी, धर्म ध्वजी का मतलब धर्म की ध्वजा लेकर के बैठे हुए खाली, बस और कुछ नहीं, भीतर में कुछ नहीं है। यही धर्म के चिन्ह है ना, ध्वजा, तिलक, घंटी, चूटा बड़, चोटी बड़ी बड़ी मोटी मोटी पूरा। किंतु लोगों की वंचना करने के लिए वेशभूषा और कथोपकथन द्वारा अपने आप को धार्मिक कहकर के प्रचार करते हैं। पाखंडी, कपटी, दैन्य से रहित, केवल अहंकार के कारण अपने को श्रेष्ठ समझता है। ऐसे लोग महाप्रभु के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। सही दम्भ छाड़े साधु चरण प्रसादे, तृण हईत्यापना के दीन करी साधे। अब महाप्रभु के साथ संबंध ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं। जिसका संबंध ज्ञान है उसके अंदर कैसे लक्षण होंगे। वृक्षा पेचा है तार सहिष्णुता गुण, अमानी आपनी अन्य सम्माने निपुण। तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना, अमानी मानद कीर्तनीय सदारी। ये व्यक्ति का संबंध है महाप्रभु के साथ। हमको देखो, हमारे कोई दीनता ही नहीं है, अहंकार तो पूरा भरा पड़ा है, सहनशीलता तो मतलब सपने में भी नहीं। सामने क्या सहन करेंगे, सपने में भी सहन नहीं कर पाते हम। अमानी तो बिल्कुल भी नहीं है। सब सम्मान मुझको ही मिलना चाहिए, और मानद दूसरे को कोई सम्मान नहीं देते। चारों हमारे विपरीत गुण हैं। इसका मतलब हम माया के आवरण के ऊपर में ही रह रहे हैं। जब ये चार गुण आ जाएंगे, जैसे बताए ना हमारे गुरुजनों के अंदर में थे, प्रभुपाद जी के अंदर और सब, गौर किशोर दास बाबा जी और सब, तब जाकर के संबंध होगा महाप्रभु से, तब हम धाम में प्रवेश करेंगे उस दिन। तब फिर वो बोलेंगे, हम लोग जाकर के ऐसे बोल रहे धाम में हम ये खरीद लेते हैं घर, वहीं रहेंगे, धाम वास करेंगे। खरीद लो, धाम में कोई घर खरीद सकता है? ये बुद्धि है, इसका मतलब तुमका धाम के साथ संबंध नहीं है, महाप्रभु के साथ संबंध नहीं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास में ऐसे लोग आते थे, तो वही यही बोलते थे, अरे धाम में तुम जमीन खरीद लोगे? ब्रह्मा जी का जहाँ प्रवेश नहीं है, शिव जी का जहाँ प्रवेश नहीं है, प्रवेश की बात छोड़ो, ध्यान में भी स्मरण कर नहीं सकते उनको, वहां तुम जमीन खरीद लो। इसका मतलब हम जमीन खरीद सकते हैं, हाँ, माया के आवरण के ऊपर 10 बीघा 50 बीघा 100 बीघा पूरा धाम खरीद लो, 100 करोड़ रुपया देकर, सब तुम्हारा है। लेकिन वो माया का आवरण है, धाम में तो तुम प्रवेश ही नहीं कर सकते। धाम में प्रवेश का ये क्वालिफिकेशन है। यही चारी गुणे गण गुणी, कृष्ण गुण गाय, चैतन्य संबंध तार बसे नहीं आए। जब वो इन 4 गुणों से युक्त हो जाता है, तब कहीं जाकर हृदय में चैतन्य महाप्रभु से नित्य संबंध स्फुरित होता है। अब सोच लो कौन कहाँ पर है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन तो थर्मामीटर दे दिया सबको, अपने अपने हाथ में लो, अपना अपना फीवर नाप लो, लगाया सबने, देखा अपने आप ही पता चल गया, हाँ बहुत बुखार है अभी।
श्री कृष्ण संबंध शांत दास्य सख्यार वात्सल्य मधुर पंच प्रकार। कृष्ण के साथ में 5 प्रकार का संबंध होता है, लेकिन महाप्रभु के साथ में 5 प्रकार का संबंध नहीं है। ये समझो, इसलिए बताया। वहां पर कृपा करेंगे, जब महाप्रभु की कृपा होगी तब ये 5 संबंध प्रकाशित होंगे। महाप्रभु के साथ क्या संबंध है? शांत दास्य भावे करी गौरंग भजन, लभे वात्सल्य आदि रस कृष्ण साधु जन। शांत और दास्य भाव से गौरांग महाप्रभु का भजन करना पड़ेगा, तब साधुओं को कृष्ण के प्रति वात्सल्य आदि रस की प्राप्ति। महाप्रभु के प्रति मधुर मधुर भाव से करेंगे तो हम सहजिया बन जाएंगे। गौरांग नागरीवाद खंडन किया है, मैं महाप्रभु की गोपी हूं, ये भयंकर है। ये महाप्रभु ऐसे आदमी को कमर तोड़ देंगे। उनके पास इसलिए डंडा त्रिदंड लिया, डंडा इसलिए लिया इनकी कमर तोड़ने के लिए। क्यों? महाप्रभु सन्यासी की लीला में है, भीतर में राधा जी के भावों का आस्वादन कर रहे, ऊपर से नहीं है, लेकिन ऊपर से पुरुष है। अरे ये सोचने वाली बात है कि जब महाप्रभु यहाँ नीलाचल में रहते थे, एक स्त्री गीत गोविंद गा रही थी। महाप्रभु तो राधा जी के भाव में आविष्ट हो गए, गोपी भाव में, और दौड़े बड़ी तेजी से उसको आलिंगन करने के लिए। उनको तो पता नहीं बाहर सुध बुध कुछ नहीं है, तो स्त्री की ओर दौड़े बड़ी तेजी से। तो पीछे से गोविंद प्रभु ने कहा, प्रभु, स्त्री प्रकृति बोलते थे, प्रकृति, प्रभु प्रकृति प्रकृति। और जैसे ही सुना प्रकृति, एकदम से महाप्रभु को होश आया। कहते, गोविंद तुमने आज मेरे प्राणों की रक्षा कर ली, नहीं तो अगर मैं आज स्त्री का स्पर्श कर लेता तो प्राण ही त्यागने पड़ते। बताओ, जो महाप्रभु लीला में ऐसा कठोर है, छोटा हरिदास को त्याग कर दिया। स्वप्न में भी जो स्त्री का चिंतन करेगा वो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा उनका कठोरता है। उनको तुम कह रहे हो कि मैं उनकी गोपी हूं, अपने मन से कुछ भी करेंगे। ये गौरांग नागरीवाद का इसलिए हमारे सब गुरुवर्गों ने खंडन किया है। ये लोग क्या करते हैं, लिपस्टिक लगा लेंगे, साड़ी पहन लेंगे और कहेंगे हम गौरांग की नागरी हैं। नागरी माने प्रेयसी, प्रेमिका। गौरांग की कोई प्रेमिका नहीं है। अरे गदाधर पंडित राधा जी हैं, वो तो उनके साथ में रहते हैं, तब भी उनके साथ में दास्य भाव है गदाधर पंडित का, मैं प्रभु का दास हूं। इस प्रकार से सब उनकी सेवा करते, उनको आस्वादन कराते हैं गंभीरा के अंदर छुप करके राधा जी के भावों को। इसलिए 2 भाव से महाप्रभु का भजन होगा। पहले अनर्थ दूर होंगे, अपराध दूर होंगे, अनर्थ अपराध दूर हो करके फिर शांत भाव। पहले शांत भाव। शांत भाव मतलब शांत में क्या होता है? गुण, निष्ठा। शांत रस की निष्ठा होती है। निष्ठा मतलब एकमात्र महाप्रभु ही मेरे प्रभु हैं, ऐसी निष्ठा। महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो कृष्ण है, राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के आए। उनकी कृपा के बिना मुझे भक्ति नहीं हो सकती, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। उनके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं देखूंगा। निष्ठा इसी को तो कहते हैं। कभी दूसरे देवी देवताओं को देख रहे हैं, कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये तो निष्ठा का लक्षण नहीं है। तो इस प्रकार से पहले निष्ठा आएगी। निष्ठा जब परिपक्व हो जाएगी तब फिर दास से, मतलब महाप्रभु की दास से रस से सेवा। इस प्रकार से जैसे उनके परिकर लोग करते थे, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित। देखा कैसे? यद्यपि सब पार्षद गण है उनके, पार्षद होने पर भी देखो विश्रम्भ भाव से सेवा, संभ्रम भाव से ही सेवा करते हैं। तब फिर जब संभ्रम भाव पुष्ट हो जाएगा तब विश्रम भाव से दास से सेवा कर सकते हैं, जैसे स्वरूप दामोदर रामानंद राय जी करते हैं। किंतु हम लोगों को इस प्रकार से ही करना पड़ेगा। दास से भाव से महाप्रभु का भजन करने से फिर जब ऐसा दास से रस पुष्ट हो जाएगा तो महाप्रभु की कृपा से हृदय ऑटोमेटिक मधुर रस प्रकाशित हो जाए। यथा यथा गौर पदार विंदेश भक्ते, जितनी जितनी मात्रा में महाप्रभु के चरणों भक्ति उदित होगी तथा तथा हृदय उत्सर्पति, ऑटोमेटिक हृदय में राधा जी के चरणों में मति लग जाएगी कि मैं राधा जी की दासी हूं, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा। जार जय संबंध जनित सिद्ध भाव तहार भजन सही भावेर प्रभाव। जिसका जो भगवान के साथ संबंध है वही प्रकाशित होगा, अपने आप से नहीं कि संबंजरी बन जाएंगे। जिसका जो है वो वही प्रकाशित होगा। जीव का स्वरूप फिक्स है, वो भी कैसे प्रकाशित होगा? महाप्रभु की कृपा से। जब महाप्रभु के प्रति शांत दास भाव से सेवा करेंगे तो जिसका जो भाव है शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर सब प्रकाशित हो जाएगा।
गौर कृष्ण भेद जार से जीव छार, श्री कृष्ण संबंध कबू ना है ताहार। जो गौर और कृष्ण में भेद को देखता है, मतलब ये अलग है, महाप्रभु भगवान नहीं है, ये कृष्ण कैसे हो सकते हैं, ये तो शांत और दास्य रस में पूजा इनकी तो होती है, ये कृष्ण कैसे हो, कृष्ण तो मधुर रस का आस्वादन करते हैं। इस प्रकार की जो बातें करता है उसको कभी कृष्ण संबंध की प्राप्ति नहीं हो सकती। साधु संगे दैन्य आदि गुण जार है, से जीव दास रसे गौरंग भजय। साधु संग की कृपा से, साधु संग के प्रभाव से, जिसमें दीनता आदि गुण स्फुरित होते हैं, साधु संग जब हम श्रेष्ठ साधु संग जब हम करेंगे अपने से श्रेष्ठ, तब हमारे अंदर दीनता आएगी। जो हमसे सब समय भजनशील वैष्णव है उनको देखेंगे तो हमारे अंदर अभिमान कैसे आ सकता है। उनको देख करके बार बार क्या लगे, कितना भजन करते हैं, मैं कितना पापी हूँ, घर बार छोड़कर भी भजन नहीं कर पा रहा हूँ, धिक्कार है मेरे जीवन। दीनता अपने आप आएगी। और हम अपने नीचे वालों से, मैं सोता हूँ 8 घंटा, दूसरा सो रहा है 15 घंटा, आ गए मठ में, खाली आकर के सोता रहता है, खुद 8 घंटा सो रहा है वो नहीं देखता है, कैसे देखेगा, दूसरा 15 घंटे वाला सो रहा है। मैं सेवा करता हूँ 1 घंटा, कोई 5 मिनट ही कर रहा है, वो भी नहीं करता है। कभी कभी कथा कीर्तन में आ जाते हैं, दूसरा कभी नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों को देख करके क्या हमारे अंदर अभिमान आएगा कि नहीं। और जो सब समय 24 घंटे भजन कर रहा है उसको देख करके दीनता आएगी, सारा जीवन बेकार जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं भगवान। इसलिए साधु संग के प्रभाव से दीनता आएगी। वही जीव दीन दास से रस से गौरांग महाप्रभु का भजन करे। जब दीनता आएगी तब भजन करेगा महाप्रभु का। दास रस पराकाष्ठा गौरांग भजने, महाप्रभु गौरांग भले साधु जने। गौरांग भजन में ही दास रस की पराकाष्ठा है। इस दास रस की प्रमुखता के कारण ही भक्त गौरांग को महाप्रभु कह करके पुकारते हैं। दास रस की पराकाष्ठा के कारण महाप्रभु मतलब सब प्रभुओं के भी प्रभु, मतलब हम सब उनके दास, क्योंकि हमारे प्रभु कौन है, अद्वैताचार्य हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, ये सब हमारे प्रभु हैं। लेकिन उन प्रभु के भी प्रभु हैं वो महाप्रभु, और सब उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत बड़ा सुंदर एक चैप्टर में पूरा दास रस की महिमा बताई। अद्वैताचार्य के जो और नित्यानंद प्रभु का जो चैप्टर है उसमें दास रस की क्या अद्भुत महिमा बताई कि भाई नित्यानंद प्रभु अपने को दास कहते हैं, गदाधर पंडित भी उनको अपना, राधा जी भी उनको अपने आप को दासी मानती है। हमारी क्या वैल्यू। इसलिए वो महाप्रभु हैं, प्रभुओं के भी प्रभु हैं। और दास से रस मतलब जैसे ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनका दास हूं, ये भावना होगी तब मधुर रस प्रकाशित हो जाएगा। मधुर प्रेम ते जा रहे अधिकार, राधा कृष्ण रूपे गौर भजन तार। मधुर प्रेम में फिर महाप्रभु की कृपा होगी, जब दास रस में पुष्ट हो जाएगा तो गौर हरि का राधा कृष्ण के रूप में फिर भजन करेगा वो। क्यों, महाप्रभु की कृपा से उसको राधा कृष्ण रूप दर्शन होगा। जैसे रामानंद राय को हुआ, रामानंद राय प्रभु के चरणों में गिर पड़े, कहते प्रभु मैं तो आपका दास हूं। जब उनका दास एकदम पुष्ट हो गया, उन्होंने देखा ये सन्यासी स्वरूप, फिर देखा अरे कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, फिर राधा जी दिखाई दे रही, और दोनों मिलकर के कैसे एक सन्यासी बन गया। अद्भुत अद्भुत विचित्र विचित्र रसराज महाभाव, रसराज कृष्ण दिखाई दिए, महाभाव स्वरूपा राधा जी दिखाई दी, सन्यासी से ही दोनों प्रकट हो गए। कैसे ही करके होगा, दास से रस पुष्ट हो जाएगा तो महाप्रभु की कृपा से हमें राधा कृष्ण का दर्शन होगा और राधा कृष्ण की सेवा में अधिकार प्राप्त होगा। उस सेवा के लिए किंतु पुरुष शरीर नहीं, उस सेवा के लिए फिर स्त्री शरीर, गोपी शरीर होगा। वो सेवा में गोपी शरीर चल, और वो भी गोपी भाव फिर ऊपर से लिपस्टिक नहीं लगाएगा, चूड़ी पहन करके और साड़ी पहन करके और घूम रहा है। अंतः चिंतित स्वरूप से गोपी भाव और ऊपर से दास्य भाव, इस प्रकार से भजन करेगा। राधा कृष्ण एक के मोर गौरंग राय, युगल विलास एक के स्वतः नहीं भाई। राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप गौरंग महाप्रभु हैं। युगल विलास में राधा और कृष्ण का एक के स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं लगता। युगल विलास मतलब जहाँ राधा कृष्ण थे वहां दोनों एक हो जाए, ये अच्छा नहीं लगता। दोनों अलग अलग रहे, गाथिया माल तीर माला, दिवो दोहार गले, अदरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले, ललिता विशाखादि जत सखी बिंद, आज्ञा सेवा करे वो चरणारविंद, है ना। युगल चरणों की सेवा करूंगा। तो वहां पर जहां राधा कृष्ण की लीला है वहां पर एक भाव अच्छा नहीं लगेगा।
तो यहाँ पर किंतु महाप्रभु का दास ही अच्छा लगेगा। तो एक भाव में तो महाप्रभु है वो, और दो स्वरूपों में फिर राधा कृष्ण के स्वरूप में ब्रज में विराजमान, एक ही तत्व है। महाप्रभु दो रूप धारण करते हैं और दो स्वरूपों में फिर तुमको सेवा देंगे। एक स्वरूप में यहाँ पर महाप्रभु की सेवा, दूसरे स्वरूप में राधा कृष्ण की सेवा। दास से परिपक्व जबे जीवे हृदय श्री मधुर रसोदय मूर्तिमान है। जब महाप्रभु का दास से भाव से भजन करते करते दास से परिपक्व हो जाता है, तब जीव के हृदय में मधुर रस मूर्तिमान स्वरूप में प्रकाशित होता है। मूर्तिमान मतलब बताया जैसे राधा रामानंद राय के सामने राधा कृष्ण वही महाप्रभु मूर्तिमान स्वरूप में राधा और कृष्ण के रूप में प्रकट हो, ये मूर्तिमान स्वरूप। से समय भजनीय तत्व गौर हरि राधा कृष्ण रूप है ब्रज अवतरी। नित्य लीला रसे सही भक्त के डुबाए, राधा कृष्ण नित्य लीला ब्रज धाम पाए। उस समय भजनीय तत्व गौर हरि अपने भजन करने वाले के राधा कृष्ण के रूप में ब्रज में अवतरित होते हैं। भाई गौर हरि ब्रज में लीला कर और भक्त को नित्य लीला के रस में डुबो देते हैं। तब जीव राधा कृष्ण की नित्य लीला भूमि ब्रज को प्राप्त करता है। ये ब्रज को प्राप्त कर, यही गुरु जी कहते थे कि तुम नवदीप धामाना, मैं तुमको गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा और यमुना जी में निकालूंगा। मतलब क्या, गंगा जी में डुबकी लगाने का मतलब है महाप्रभु के चरणों का आश्रय दास्य भाव से। वो जो ऐसा करेगा फिर साधु संग करेगा, गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की कृपा से फिर यमुना जी मतलब विशाखा सखी, वहां पर राधा कृष्ण की रास लीला होती है। मतलब उस स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, राधा कृष्ण का ब्रज में स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, ये कहने का मतलब है। इतना गूढ़ तत्व बताया गुरु जी ने। नवदीप ब्रज जय निगुड़ संबंध, एक है दुई है नाही देखे अंध। परमात्मा के विषय में अंधे व्यक्ति नवदीप और ब्रज में जो निगुड़ संबंध है वो एक होने पर भी दो रूपों में कैसे प्रकाशित है नहीं देख पाते। महाप्रभु की कृपा नहीं है तो कैसे समझ पाएंगे, एक ही है, लेकिन एक ही होने पर भी दो स्वरूप में क्यों प्रकाशित हुआ है। महाप्रभु औदार्य हैं, औदार्य में अधिकार प्रदान करते हैं, तब ब्रज लीला में प्रवेश होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। सहित संबंध गौरे कृष्ण जान सार, मधुर रसे गौर युगल आकार। हे जीव, कृष्ण और गौर में भी वैसा ही संबंध है, अर्थात एक होकर भी दो रूपों में प्रकाशित। वो पूरा सब में वही रहेगा, एक होकर भी दो स्वरूप में प्रकाशित होंगे। धाम एक ही है, एक होकर भी दो स्वरूप हैं। नाम एक ही है, लेकिन एक होकर भी दो स्वरूप में प्रकाशित है। उसके बाद में कृष्ण एक ही है, लेकिन दो स्वरूपों में प्रकाशित हैं। परिकर भी ऐसे ही, सब कुछ वैसे एक ही जैसा होता है। परिकर भी एक ही है, रूप मंजरी ही रूप गोस्वामी है, गदाधर पंडित ही राधा जी हैं, श्रीवास पंडित ही नारद जी हैं, और नित्यानंद प्रभु ही बलदेव, लेकिन होने पर भी दो स्वरूपों में प्रकाशित हैं लीला के वैशिष्ट के साथ। सबका वैसे ही वैशिष्ट रहेगा। गौर हरि ही मधुर रस में युगल किशोर राधा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। यही सब तत्व तारे तोरे रूप सनातन जानाई वे अल्प दिने बल्लभ नंदन। हे बल्लभ नंदन, थोड़े ही दिनों में रूप और सनातन तुमको इन तत्वों के बारे में बता देंगे। वो सब जानते हैं, उनके अंदर महाप्रभु ने पहले ही शक्ति संचार कर रखी है। तोरे वृंदावने प्रभु दिला अधिकार। अब जो प्रश्न पूछ रहे थे कि प्रभु आप मुझे वृंदावन जाने को क्यों कह रहे हैं, ये तो नवदीप तो अभिन्न वृंदावन है। तब अब नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि महाप्रभु ने तुमको और तुम्हारे परिवार को वृंदावन में स्थान दिया है। क्यों? रस के उल्लास के लिए। इन लोगों ने ये मेरे प्रिय दास हैं। कौन? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। जो दास में यहाँ पुष्ट हो जाएगा, तृणादपि सुनी तरोरिव सहस्रमानी मानद हो जाएगा, दास से भाव से महाप्रभु का भजन करेगा, ये लोग उनके दास हैं, इसलिए मैंने इनको ब्रज में अधिकार दे दिया है। तो तुमको भी इसी प्रकार से महाप्रभु ने तुम्हें वृंदावन में रहने का अधिकार प्रदान किया है। इसलिए जीव, तुम ब्रज जाने में और अधिक विलंब मत करो, जल्दी जाओ। एतावली प्रभु तार मस्तके चरण अर्पण करिया शक्ति करे संचारण। बस अब क्या, नित्यानंद प्रभु ने इतना बोल करके जीव गोस्वामी के सिर के ऊपर में अपने चरण कमलों को रख दिया। बस सब खत्म, सभी सिद्धियां हो गई, चरण धूलि प्राप्त हो गई, कृपा शक्ति सब कुछ संचार कर दिया। महाप्रेमे जिसी जीव गोस्वामी कत चरण नित्यानंद पत्तले रहे अचेतन। बस जैसे ही चरण कमल रखे और जीव गोस्वामी तो प्रेम में मूर्छित होकर के गिर पड़े ही रहे।
उठ ही नहीं पाए, इतना प्रेम उदित हुआ। कितने समय तक वो जीव गोस्वामी पड़े रहे उनके चरणों में। शिवा संग ने जीव गड़ा गड़ी जाए, सात्विक विकार सब देह शोभा पाए। चेतनता प्राप्त होने पर जीव गोस्वामी पे धूल में लोटपोट होने लगे और उनकी देह में सात्विक विकार, रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, मूर्छा सब। कांदिया भले दुर्भाग्य हमार, ना देखनू ए नयने नदिया विहार। जीव गोस्वामी क्रंदन करते हुए कहने लगे, हाय रे मैं कितना दुर्भागा हूँ, मैंने महाप्रभु की नवदीप की लीला नहीं देखी, जो महाप्रभु ने कैसे कैसे यहाँ पर नदिया में विहार किया था। जीव निस्तारित लीला कैला गौर राय, से लीला न देखी मोर दिन वृथा जाए। जीवों के उद्धार के लिए महाप्रभु ने ये लीला की थी, किंतु उन लीलाओं को दर्शन नहीं कर पाया, मेरा जीवन बेकार है। श्री जीव जाइवे ब्रजे करिया श्रवण, शिवा संग ने आई लजत साधु जन। अरे जीव गोस्वामी वृंदावन में जाएंगे, महाप्रभु ने इनको वृंदावन में स्थान दिया, ये सुनकर के सारे नवदीप वासी आ गए भक्त लोग। वृद्ध सब श्री जीव करे ना आशीर्वाद, कनिष्ठ वैष्णव मांगे श्री जीव प्रसाद। वृद्ध वैष्णव लोग मतलब जो और उनसे सीनियर थे सारे महाप्रभु के पार्षदगण, वो सब आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो जीव गोस्वामी से कम आयु में थे, जीव गोस्वामी तो खुद ही उस समय बहुत छोटे थे, 16-17 साल के, उनसे भी छोटे मतलब 7-8 साल के, 10-12 साल के, वे उनसे कृपा कर आशीर्वाद मांगे, आप हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमको भी कभी ब्रज में स्थान मिल जाए। कर जुड़ी बले जीव सकल वैष्णवे, मम अपराध किसी मात्र ना ही लब। देखो तृणादपि सुनी थे, तब तो वहां महाप्रभु की कृपा हुई। हाथ जोड़ करके जीव गोस्वामी सभी वैष्णव से प्रार्थना करने लगे, आप लोग मेरा कोई अपराध ग्रहण नहीं करना। अरे जिनके ऊपर नित्यानंद प्रभु ने चरण रख दिए उनका क्या अपराध होगा, तब भी देखो दीनता है। ऐसी दीनता जब आएगी तब महाप्रभु की कृपा होगी। तुमरा चैतन्य दास जगतेर गुरु, ए क्षुद्र जीवेर दया कर कल्प तरु। श्री कृष्ण चैतन्य मोरे था करती मति, नित्यानंद प्रभु हक जन्मे जन्मे गति। आप सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के दास और जगत के गुरु हैं, महाप्रभु के पार्षद लोग हैं। हे वांछा कल्प तरु, इस क्षुद्र जीव के प्रति ऐसी दया करें जिसके कारण मेरी महाप्रभु के चरणों में रति मति हो और श्री नित्यानंद प्रभु ही जन्म जन्मांतर में मेरे प्रभु बने रहें। नहीं बुझी बाल्यकाले छाड़िलाम घर, तुम्ही सब जीवनेर बंधु अतः पर। मैं तो बालकाल में ही घर छोड़ दिया, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, अत्यंत अबोध बालक हूँ, इसलिए आप सब मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप लोग ही एकमात्र मेरे बंधु हैं। वैष्णव अनुकंपा बिना कृष्णा ही पाए, वैष्णव चरण धूलि देह सब भाई। बिना वैष्णव की कृपा के कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए आप सब लोग मुझ पर कृपा कीजिए। देखो प्राप्त हो गया फिर भी ऐसी दीनता है, और हमको प्राप्त नहीं हुआ फिर भी अहंकार है, क्या करें, बड़ा मुश्किल। एतावली सकले करिया स्तुति नति, नित्यानंद प्रभु लैया अनुमति। जगन्नाथ ग्रह किया सचिर चरणे, ब्रज जाई त्याज्ञा लय विकलित मने। यह कह करके जीव ने सभी के चरणों प्रणाम किया, स्तुति की और नित्यानंद प्रभु की आज्ञा ली। फिर जगन्नाथ मिश्र जी के घर में गए और श्री सची माता के चरणों में गिर करके व्याकुल हृदय से आज्ञा मांगने लगे, हे माँ आप मुझे आज्ञा प्रदान करो, आप तो महाप्रभु की भी जननी है, साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है, मुझे ब्रज जाने की आज्ञा दो। श्री चरण रेणु दिया सची देवी ताय, आशीर्वाद करी जीव करी ल विदाय। क्या भाग्य जीव, सची माता ने उनको चरण धूलि दी और आशीर्वाद प्रदान करते हुए विदा किया। कांदिते कांदिते जीव भागीरथी पार, हा गौरांग बलि जाय आज्ञा जानी सार। प्रभु की आज्ञा को ही सर्वस्व मान करके जीव ने हा गौरांग कहते हुए क्रंदन करते हुए भागीरथी को पार किया। नवदीप का विरह तो है। कत क्षण चली नवदीप सीमा, पार है जाए जीव अनंत महिमा। कुछ देर चलने के पश्चात जीव गोस्वामी ने अनंत महिमाशाली नवदीप की सीमा को पार कर लिया। नवदीप धाम छाड़ी जीव तकन, साष्टांग प्रणाम चले यथा वृंदावन। और वहीं से फिर जैसी सीमा पार किया वहीं से नवदीप धाम को साष्टांग प्रणाम किया और फिर वृंदावन की ओर चल गए। ब्रज धाम श्री यमुना रूप सनातन, जागिते लागिला हृदय जीवेर तकन। और उसी समय उनके हृदय में ब्रज धाम यमुना जी रूप सनातन स्फुरित होने, ऑटोमेटिक ब्रज की लीला स्फुरित होने लगी। धाम की नवदीप धाम की कृपा हुई, नित्यानंद प्रभु की कृपा से
सब स्फुरित ऑटोमेटिक हृदय में प्रकाशित होने लगा। चलते चलते ही यमुना पुलिन दिख रही है, रास मंडली दिख रही है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहाँ पर है, सब यहीं से दिख रहा है। पति मध्य रात्रे स्वप्न देखे गौर राय, जीवेर बोले ने तुम ही जाओ मथुराय। मार्ग में रात्रि के समय स्वप्न में गौर हरि ने दर्शन दिया, कहा जीव तुम मथुरा जाओ, अति प्रिय तुम ही यार रूप सनातन, एकत्र कर भक्ति शास्त्र प्रकटन। तुम मुझे रूप और सनातन अत्यंत प्रिय हो, तुम सब मिलकर के भक्ति शास्त्रों को प्रकाशित करो। हमार युगल सेवा तुम्हारा जीवन, श्री ब्रज विलास सदा कर दर्शन। मेरी राधा कृष्ण के रूप में युगल सेवा ही तुम्हारा जीवन हो और तुम लोग सदैव ब्रज की लीलाओं का दर्शन करो। वह महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु कृपा होगी, अब क्या बचा। महाप्रभु की कृपा तो बस फॉर्मेलिटी थी, वो भी हो गई। स्वप्न देखी जीवेरा आनंद हिलाती, ब्रज धाम प्रति धाय सुसुप्तर गति। स्वप्न देख करके जीव गोस्वामी अत्यंत आनंदित हुए और ब्रज धाम की ओर बड़ी तेजी से चलने लगे। ब्रज किया श्री जीव गोस्वामी महाशय, जय जयकार साधी लता वर्णना है। ब्रज में जाकर के जीव गोस्वामी ने महाप्रभु की जो जो सेवा की वो अपनी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते, थोड़ा बहुत ही जानते हम सब। भाग्यवान जन परे करिवे वर्णन, सुनिवे आनंद चित्ते जत साधु जन। बाद में सौभाग्यशाली व्यक्ति उनका वर्णन करेंगे और सभी साधु व्यक्ति आनंदित होकर उनका श्रवण करेंगे। जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, परम गुरुदेव ये सब उनका वर्णन करेंगे। थोड़ा सा और है, उसको बोलो, रुक जाओ 5 मिनट। छार बुद्धि है भक्ति विनोद अभाजन, श्रीधाम भ्रमण वार्ता करीला वर्णन। अब ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं, भगवत कृपा पात्र नहीं होने पर भी अपनी दीनता दिखा रहे हैं। अधम बुद्धि युक्त भक्ति विनोद ने धाम परिक्रमा के विषय में वर्णन किया है। वैष्णव चरणे मोरा यही से प्रार्थना, गौर संबंध मोरा हऊ कई योजना। वैष्णवों के चरणों में एक ही प्रार्थना है कि वे मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे गौर हरि के साथ मेरा संबंध हो जाए। श्री गौर संबंध सह नवदीप वास, हऊ अचिरे मोर यही अभिलाष। शीघ्र ही गौर हरि के साथ में संबंध युक्त होकर के मैं नवदीप में वास करूं। ठाकुर भक्ति विनोद प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो स्वयं महाप्रभु के पार्षद ही हैं। यही मेरी एकमात्र अभिलाष है, लेकिन सारे पार्षदों के अंदर दीनता है। विषय करते कीट अति दुराचार, भक्तिहीन कामरत क्रोधे मत्तार। एहन दुर्जनामी माया किंकर, श्री गौर संबंध किसे पाई अतः पर। वैष्णवों की कृपा के बिना विषय रूपी गड्ढे में पड़ा हुआ कीट, दुराचारी, भक्तिहीन, काम में रत, क्रोध में मत, माया का दास मेरे जैसा व्यक्ति किस प्रकार गौर हरि से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। वैष्णवों की कृपा ही एकमात्र बल है। नवदीप धाम मोरे अनुग्रह करी, उदित हो न हृदय तबे आमी तरी। अगर नवदीप धाम मेरे ऊपर कृपा करें तभी मेरा कुछ उद्धार संभव है, क्योंकि वो ऐसे पापी तापी का विचार नहीं करते। प्रौढ़ा माया कुल देवी कृपा कपट, बरसा तरिते मात्र अविद्या संकट। मुझे विश्वास है कुल देवी प्रौढ़ा माया की अकपट कृपा ही मुझे इस अविद्या रूप संकट से मेरा उद्धार कर। अकपट कृपा मतलब भक्ति प्रदान करने वाली, कपट कृपा मतलब जगत का कुछ दे देंगे। वृद्ध शिव क्षेत्रपाल हूं न सदय, चिद्धाम अमार सच्चे हूं न उदय। क्षेत्रपाल वृद्ध से मुझ पर दया करें, शिव जी वैष्णव परम वैष्णव, प्रौढ़ माया परम वैष्णवी, ये सब मुझ पर कृपा करें ताकि चिन्मय धाम मुझे दृष्टिगोचर हो, नहीं तो ये माया का ही देखता रहूंगा मैं जिंदगी भर। नवदीप वासी जत गौर भक्त जगण, हे पामर सिरे सवेदाओ श्री चरण। हे नवदीप वासी गौर भक्तो, मुझ पामर के सिर पर अपने चरण कमलों को समर्पण करो, मेरे ऊपर कृपा करो। यही तो प्रार्थना मोर सुन सर्वजन, अचिरे ते जेन पाई चैतन्य चरण। आप सभी मेरी प्रार्थना सुनिए जिससे मैं महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर सकूं। आपके कृपा के अतिरिक्त महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। नित्यानंद श्री जानवा आदेश पाइया, वर्ण नाम नवदीप अति दीन हैया। अब बता रहे हैं भाई, मैंने अपने मन से नहीं लिखा ये, बार बार क्यों हर चैप्टर के अंत में कह रहे हैं निताई जानवा पद जीवन, निताई जानवा पद मोरास, क्योंकि उन्होंने ही उनको आदेश दिया है निताई जानवा पद छाया आजार। नित्यानंद प्रभु जानवा ठाकुरानी ने आदेश दिया ठाकुर भक्ति विनोद को, जाओ तुम ये वर्णन करो। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनको आदेश दिया, जाओ तुम भागवत के सभी तत्वों को भागवतार्क मरीचिमाला के रूप में नाम तत्व, कृष्ण तत्व, शक्ति तत्व वर्णन करो। ऐसे करके सब उन्होंने महाप्रभु के परिकरों की कृपा से ही सब कुछ किया है। नवदीप गौर नित्यानंद नाम है, एक ग्रंथ विरचिल हैल निश्चय।
अतएव एक ग्रंथ परम पावन रचना दोषे थे दोषी न है कदाचन। यह ग्रंथ नवदीप और गौर नित्यानंद प्रभु के नामों से भरा हुआ है, इसलिए इस ग्रंथ में दोष की संभावना नहीं है। यह परम पवित्र है। जहाँ पर महाप्रभु का नाम है, जहाँ नवदीप धाम का, महाप्रभु के परिकरों का धाम, परिकरों का वर्णन है, वो ग्रंथ में दोष कैसे हो सकता है? इसलिए जो लोग हैं कहीं इनको दोष न देखें। एक ग्रंथ पाठ करी गौर भक्त जन परिक्रमा पर सदा करुण अर्जन। इस ग्रंथ को पाठ करके गौर भक्त लोग परिक्रमा के वास्तविक फल को अर्जन करें। हमारे जैसे अपराधी लोग वहां धाम में नहीं जा सकते, तो यहीं पर ठाकुर भक्ति विनोद ने कृपा करके इसको प्रकाशित कर दिया कि हमको यही मिल जाएगा बैठे बैठे ये फल, अगर श्रद्धा पूर्वक पाठ करेंगे तो सुनेंगे तो। परिक्रमा काले ग्रंथ कैले आलोचन सतगुण फल है शास्त्र। और परिक्रमा के समय जो इसका आलोचना करता है, शास्त्र बोलता है उसका 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। निताई जानवा पद छाया आजा नदिया महात्म गाय दीनहीन छार। नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी के चरण कमलों की सुशीतल छाया की प्राप्ति की आशा से दीनहीन अधम भक्ति विनोद नदिया के महात्म का वर्णन कर रहा है। इस प्रकार से बोलो श्री नवदीप धाम महात्म की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंदे।